हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। ट्वेल्थ क्लास का सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इंटीग्रेशन। ठीक है ना। हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे टॉपिक वाइज, बिल्कुल जीरो से लेकर हम अपर लेवल तक का इसमें सीखने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें। पहला आज की क्लास हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। बेसिक का मतलब जीरो, मतलब इसमें जो हमारे फॉर्मूले यूज होंगे इंटीग्रेशन में जैसे भी है सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि सपोज करते हैं इंटीग्रेशन समाकलन, तो इसका साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है जो इस टाइप से बनता है। ठीक है ना। ये किसका साइन होता है सर? इंटीग्रेशन। ठीक है ना। आपको मैंने डिफरेंशियल पढ़ा रखा है। डिफरेंशियल का अपोजिट कौन होगा? इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अगर हमें किसी का इंटीग्रेशन करना हो एक्स की पावर एन का, तो ये हो जाएगा हमारी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब सी ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हटता है तो सी हमारा कांस्टेंट यहाँ पर लग जाता है। पहला फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है एक्स की पावर एन। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी की पावर क्या होगी, किसी की पावर अगर हमारे सामने होगी तो हम उसमें एक पावर ऐड कर कर लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर? ऐड करके लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस सी। ठीक है ना। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी, मतलब पावर क्या हो जाती है किसमें? ऐड हो जाती है। ठीक है ना। अब हम इसे डायरेक्टली, जैसे कि एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? फाइव, तो कितना करेंगे? एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस के सी, क्या होगा इसका आंसर? आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। पहला फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन बीच बीच में मैं एग्जाम्पल आपको कराता रहूंगा सभी। ठीक है ना। उस चीज को हमें बिल्कुल बेसिक से देखना हो। अगला फॉर्मूला आता है हमारा इसमें e की पावर x इंटू डी एक्स। तो e की पावर का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल हो, दोनों क्या होते हैं? हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो e की पावर x का कितना आएगा? e की पावर x प्लस c। अगला आएगा हमारा यहाँ से a की पावर x का। तो a की पावर x का कितना होता है सर? a की पावर x अपॉन में log e a प्लस c। सफिक्स में क्या होता है इसके? e होता है। सफिक्स में क्या होगा इसके? e होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है। आगे अब यहाँ आ जाता है सर, किसी नंबर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो कितना आता है सर जी? एक्स प्लस सी। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एट बी सी डी या तुम्हारा वन टू थ्री फोर हंड्रेड कुछ भी हो सकता है, उसमें हमेशा कितना आता है? उसके साथ एक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक्स। ठीक है। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोग ये। अच्छा एग्जाम्पल, अभी रुको। एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन, जैसे कि फाइव की पावर एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम फाइव की पावर एक्स अपॉन में log ई फाइव प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है ना। क्या लिख लेंगे? ई की log ए की पावर एक्स अपॉन log ई ए होता है ना, तो ऐसी फाइव की जगह क्या था? ए की जगह हमारा फाइव काम करेगा। ठीक है ना। हाँ सही है ना। हो गए यहाँ से चारों फॉर्मूले आपके अच्छे से यहाँ से तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि इनका इतना यूज होने वाला एक्सरसाइज में, इसीलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझा रहा हूँ। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर जाते हैं। साइन एक्स का कितना होगा भैया? फिर हमारा साइन एक्स के बाद आएगा कोस एक्स का, कोस के बाद आएगा हमारा टेन एक्स, तो पहले नहीं देखो, साइन एक्स का कितना होगा? माइनस के कोस एक्स प्लस सी, और कोस एक्स का कितना होगा? साइन एक्स प्लस सी। आपके पास तीन फॉर्मूले, ये तीन, ये छह फॉर्मूले आपके सामने लिखे जा चुके हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, अगले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है। ठीक है भाई, नोट हो गया सबका। चलते हैं आगे। आगे है हमारा अगला फॉर्मूला आएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा भाई?
सेक स्क्वायर एक्स, और इससे अगला होगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक होता है हमारा कोसेक एक्स इंटू टेन, सॉरी कोट एक्स। दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इनका भी हमें पता होना चाहिए कि कितना होता है। सेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारा टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है हमारा टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, और इसका होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले हमारे सामने आ चुके हैं। वन का एक्स साइन एक्स का माइनस के कोसेक, कोस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, और सेक एक्स कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का कितना होगा माइनस के कोसेक एक्स। ये फॉर्मूले हमारे सबके याद होने चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों की तरफ। हाँ, एक फॉर्मूला और रह गया आपका, कौन सा, वन अपॉन एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स का log x प्लस सी, वन अपॉन एक्स का कितना होता है log x प्लस के सी, ठीक है ना। अब हमारे फॉर्मूले यहाँ तक लिखे जा चुके हैं। अब यहाँ तक हम बेसिक के थोड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसे रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल बेसिक सीखने वाले हैं हम, जीरो से लेकर। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें सब में एक बात याद रखना बेटा, एक चीज है, एक चीज बहुत आती है, सभी क्वेश्चनों के ऊपर क्या लिखा होगा, एब्ल्यूट लिखा हो जाता है, मतलब हल कीजिए, बस उसके आगे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और आपके पास ये लिखकर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करना है। अब सर एब्ल्यूट लिखा हुआ है, तो हमें अपने माइंड में एक बात सेट हो जानी चाहिए, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट किसका करेंगे भैया, इसके साथ। अब मैंने आपको बताया होगा, आपने भी सुना होगा कि ब्रैकेट से बाहर अगर कोई भी कुछ भी चीज होती है वो सबके साथ क्या कर देती है, मल्टीप्लाई कर देती है। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट dx प्लस इंटीग्रेशन vx dx प्लस c इंटीग्रेशन dx। तो इसका कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताई थी, एक पावर ऐड हो जाती है, एक पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ए एक्स की क्यूब अपॉन में कितना आएगा, थ्री, इसका आएगा बी एक्स वन है तो वन में कितना, टू अपॉन टू, और किसी कांस्टेंट का करते हैं तो उसके साथ क्या आता है, सी। मैंने ये बात आपको बताई थी, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता हमारा ये, e की पावर 5x प्लस ए, नहीं 9 की पावर x प्लस 1/x, अब ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी सर, e की पावर x का कितना होता है। अब मल्टीप्लाई तो हम करेंगे, अब हर पार्ट में चाहे तो अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन हम करेंगे इसमें के, तो हमें इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम वेरी शॉर्ट सीख रहे हैं, तो ठीक है ना। उसके बाद हम इन्हें सॉर्ट का मतलब डायरेक्ट भी हम इनका कर सकते हैं। e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x यही बताया था, और अपन में कितना आ जाता है, 5। जो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। और a की पावर x का क्या बताया था मैंने, a की पावर x अपॉन में log e a प्लस 1/x का कितना बताया था, log x प्लस c। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा आप भी, ठीक है ना। ठीक है भाई,
हो गया नोट, चलते हैं फिर अब आगे। अब इसमें हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले, ये तो हो गए हमारे। आगे चलेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, 3x² प्लस रूट एक्स प्लस के 5 dx। अब रूट एक्स इसमें एक नया वर्ड है। अब इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई से बाहर है, तो अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ब्रैकेट से बाहर है तो इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस के इंटीग्रेशन रूट एक्स dx प्लस 5 dx। ठीक है ना। क्या बताया था, पावर एक ऐड हो जाती है, तो 3x की पावर 3/3 प्लस रूट एक्स का हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या, अब इसका बहुत से बच्चे तो याद कर लेते हैं, बहुत से बच्चों से आता है, तो यहाँ पर देखेंगे, मैं अलग दिखाता हूँ थोड़ा सा। रूट एक्स का मतलब कितना होता है सर, पावर में 1/2, मतलब 1/2। और मैंने क्या बताया था इसके इंटीग्रेशन में कि पावर एक ऐड हो जाती है, तो ऐड हो जाएगी तो 1, और यहाँ पे कितना 1/2 प्लस 1 प्लस सी। एलसीएम लेंगे इसका, तो एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 3/2। चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कितना 2/3 एक्स की पावर 3/2, और चाहे तो आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसा आपको यूजिंग द सुटेबल, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है ना, 2/3 एक्स की पावर कितनी है 3/2 प्लस नंबर का क्या बताया था मैंने, एक्स प्लस सी। यही क्या होगा इसका आंसर। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं हम ध्यान से, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझ कर चलते रहना। सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक चीज सीखेंगे। अब मैंने यहाँ पर बताई थी कि रूट में का मतलब जो भी संख्या रूट में होगी, पहली बात तो यही कंडीशन में, ठीक है ना। अगर बाई चांस हो सकता है कि आपकी प्लस और माइनस में बन जाए, जैसे कि हमारा सपोज करो एक्स की पावर कितना आ गया 1/x की पावर रूट में आ गया। अब इसका क्या करेंगे, 1/रूट में एक्स का आ गया, तो इसका क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी माइनस के 1/2 ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि पावर नीचे से जब ऊपर जाएंगी तो किसमें पहुंच जाती है, माइनस में। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल बेसिक होने वाला है। ठीक है ना, एक्सरसाइज हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन इसके सीख कर चलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है अब हमारा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इसमें के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में देखे गए कि साइन ए एक्स प्लस बी, या सपोज करो अभी साइन नहीं, अभी इसका स्क्वायर लिख देते हैं सब, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बच्चे क्या से डायरेक्ट करेंगे, तो इन्हें दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने क्या बताया था, पावर क्या होगी सर, एक पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 कितना आ गया 3, और जो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, वही क्या होगा इसका आंसर। याद रखना, जब भी कोई भी अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो कहाँ पहुंचेगा, उसके अपॉन में आ जाएगा, जबकि होल स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर हो, कोई सी भी पावर हो उसका। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें का, जो सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एनसीईआरटी में भी ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में है। क्वेश्चन है हमारा रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब बेटा अब इसमें हमने ये चीज यूज करी थी, लेकिन हम इसे यहाँ पर यूज नहीं करते, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, दोनों क्या है एक्स ही है। ठीक है ना, तो इसे कैसे करेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब स्क्वायर से तो रूट कट जाएंगे सर, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, dx यहाँ बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना x dx प्लस 1/x dx प्लस 2dx। ठीक है ना, x का कितना होगा x²/2, 1/x का कितना होगा log x, प्लस नंबर का क्या होता है सर जी x प्लस के c। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम अब आगे। ठीक है भाई, अब यहाँ तक तो हो गया। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले पर्सन को रोकते हैं, पहले एल्जेब्रिक में देखते हैं। एक टाइप आता है इसमें हमारा इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब प्लस 5x² प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये हमें क्या करने के लिए आ जाएगा? सॉल्व द इंटीग्रेशन। सबके ऊपर लिखा है एक ही वर्ड आएगा, क्या? एब्सोल्यूट। ठीक है ना, लेकिन हमें पहचान करनी है इंटीग्रेशन। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई सिंगल टर्म हो अपॉन में, या समझ लीजिएगा, अगर एक्स के अपॉन मतलब पूरे के अपॉन में कोई चीज हो और नीचे सिंगल टर्म हो, तो सबके अपॉन में उसे क्या करेंगे? अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, सबके अपॉन में क्या लिख देंगे? सेपरेट कर देंगे। प्लस 3/x² इंटू में dx। अब पावर क्या होगी? कम हो जाएगी भाई, ऊपर जाकर तो माइनस होंगे, तो यहाँ से बचेगा x प्लस, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा क्योंकि दोनों पावर सेम में कट जाएंगे, और यहाँ से आएगा 3/x² और यहाँ से dx। इंटीग्रेशन में एक बात बहुत ही विशेषकर ध्यान रखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर तुम एल्जेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, किसी भी फंक्शन का हो, तो एक साथ इंटीग्रेशन करना होता है। ऐसा नहीं है पहले फंक्शन का पहले कर लिया, दूसरे का अगली लाइन में, तीसरे का अगली लाइन में, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट सी आता है, और सी जब भी आता है जब पूरा इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। तो बीच बीच में फंक्शनों का इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? एक्स का इंटीग्रेशन अलग, प्लस 5 dx प्लस, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सर पावर नीचे हो तो उसका नहीं करेंगे, पहले उसे ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है ना, x का कितना होता है अभी बताई थी? x² अपॉन 2। नंबर का क्या होता है? उसके साथ x आ जाता है। 3 ऐसे का ऐसी, इसकी पावर में क्या होगा सर? एक जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर। मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर एक चीज बतानी जरूर होती है कि बच्चा सोचेगा सर ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो ये डाउट यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब एक पावर जुड़ेगी तो माइनस के वन होगा, और माइनस यहाँ से होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस की जगह माइनस के 3/x प्लस सी। यही क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि माइनस ये आगे चला जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा, इसकी प्लस पावर करने के लिए इसे कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। ये क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक इसमें क्या हो जाती है? बड़ी मिस्टेक हो जाएंगी। तो इसलिए पहले जो बेसिक है उसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है ना, अब ऊपर से क्या होगा सर? यहाँ से कॉमन निकलेगा x², तो यहाँ कितना बचेगा मेरा? x माइनस के 1 प्लस यहाँ से निकाल लेंगे 1, तो x माइनस के 1 और अपॉन में कितना? x माइनस के 1। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है हमारी, जब सेम होंगी तो आपस में जब सेम होती है तो इन्हें क्या कर लेंगे? यहाँ से कॉमन, तो x² प्लस के 1 यहाँ से बच गया, अपॉन में कितना आ गया? x माइनस के 1। इससे क्या होगा? ये कट जाएगा, तो बचा कौन? x² प्लस 1 dx। अब क्या करना होगा हमें? इसका इंटीग्रेशन। क्या होगा? पावर एक जुड़ जाएगी 3/3, और नंबर क्या होता है? x प्लस के 3। यही क्या है इसका आंसर। ठीक है ना, चलते हैं हम अब एनसीईआरटी की तरफ। अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ का बेसिक हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें ऐड करेंगे, सब चीज उसमें ही लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन या पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन x²। तो मैंने अभी आपको कुछ पहले बताया था कि जब नीचे सिंगल टर्म होगी तो दोनों के अपॉन में क्या लिख लेंगे? अलग अलग करके। बताई थी ना ये वाली बात? पहला एग्जाम्पल देखो, यही निकला, dx 1/x² dx। तो यहाँ कितना बचेगा सर? x बचेगा, और मैंने बताई थी पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। तो x का कितना हो जाएगा सर? x²/2 माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस की जगह प्लस 1/x प्लस के सी, क्योंकि एक पावर जुड़ेगी तो -1 बचेगा, और नीचे से माइनस ऊपर प्लस कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर
आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का एग्जाम्पल, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1। कोई भी पावर हो, हमें एक ही बात सिखाई गई है कि सर उसकी पावर में एक ऐड कर दिया जाता है। अगर हम इसकी पावर में एक और ऐड करेंगे +1, तो वही ऐड हमें अपॉन में करना होगा। +1 का ऐसे का ऐसे रहने देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। कितना आएगा 1 का, एक्स प्लस सी। तो कितना हो जाएगा इसका, 3 बन जाए 3, एक्स की पावर कितना 5/3, और नीचे 5/3 मतलब 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस के सी। ये क्या आ चुका हमारा आंसर, क्योंकि नीचे वाले का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। अब इसमें चलते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब जो आपने फॉर्मूले याद करे हैं उन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करो और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। अब साइन एक्स का कितना होता है सर जी, कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स। अब इसमें प्लस कितना जाएगा, सी। एक मिस्टेक है, बताओ क्या मिस्टेक है, साइन की, क्योंकि उसमें क्या होता था कोस एक्स का माइनस के साइन, और इसमें साइन एक्स का कितना होगा, सही है ना, कितना का माइनस के कोस एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स माइनस के कोस एक्स प्लस के सी। ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इसका ही एग्जांपल नंबर 3, कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस के कोट एक्स। अब इसकी क्या कर देंगे हम अंदर, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस के कितना, कोसेक एक्स इंटू में कितना, कोट एक्स। अब मैंने क्या करा, इसकी जो भार था इसकी क्या कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जो चीज बाहर होगी हमारी वो क्या करेंगे, अलग अलग उन्हें सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और यहाँ से डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, हाँ कितना होगा, कोट एक्स। और ये किसका होता है सर जी, कोसेक एक्स का। किसका होगा, कोसेक एक्स प्लस के सी। तो माइनस क्या होगा, और ये भी क्या होगा, माइनस क्या होगा। तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा कोट एक्स माइनस की जगह प्लस कोसेक एक्स प्लस के सी। यही क्या होगा आपका आंसर। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है कोट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू सेक इंटू कोट एक्स होता है माइनस के कोसेक एक्स का। आई होप कि दोनों को ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका एग्जाम्पल है 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें अलग अलग लिख लेंगे। मैंने बताया था नीचे सिंगल टर्म होता है उन्हें क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब कोसेक को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब साइन अपॉन क्या बनेगा, कोस, मतलब टेन एक्स इंटू में सेक एक्स, और यहाँ कितना आएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, टेन एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का कितना होगा भैया, सेक एक्स प्लस के कितना जाएगा सी। ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना, अब तो समझ में सही आ रहे हैं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कोफिशिएंट की बात और कर लेते हैं, जो मैं सब में स्टार्टिंग में करी थी। जैसे कि साइन 2x का कोफिशिएंट डी है, तो इसका कितना होगा, cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में। अगर होगा हमारा e की पावर 3x इंटू डी एक्स, तो e की पावर 3x का कितना होगा, e की पावर 3x अपॉन में 3। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें
करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, साइन 2x माइनस 4e⁻³ है। ठीक है ना, इसका करेंगे तो कितना आएगा, sin 2x अलग कर देंगे हमारा, और माइनस के 4e⁻³ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। sin 2x का कितना का, -cos 2x, अपॉन में कितना आएगा 2, e⁻x का कितना होगा, e⁻x अपॉन में 3 प्लस 6। बताइए ना, जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो कहाँ जाता है, हमारा अपॉन में जाता है। ठीक है ना, इस बात का हमेशा विशेषकर ध्यान देना। ठीक है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो इसे। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम यहाँ से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब सिंगल टर्म तक तो ठीक था सर, अगर क्वेश्चन आ जाए x² प्लस 1 या x² अपॉन कितना, या x प्लस के 1 इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है ना, ऊपर सिंगल नीचे डबल। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे है उसे एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो। क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे और एक को क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे। यही मैथ का रोल है कि कुछ सवालों में ऐसा होता है अपनी तरफ से जोड़ना और अपनी तरफ से ही घटाना पड़ता है। ठीक है ना, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से x प्लस के 1, x प्लस 1, ठीक है, dx माइनस के 1/x+1 dx। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1 dx, माइनस 1/x का कितना होगा, अभी यहाँ से करेंगे अभी, ठीक है, और dx 1 का हो गया x, और 1/x का कितना हो गया, log x+1 प्लस c। यही क्या होगा इसका आंसर। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में।